स्टूडेंट देखिए, पिछले टर्म पे हमने आपको चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिया था। आपका चैप्टर नंबर 7 है कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा। देखिए, कोई भी प्रोग्राम बनाना, कुछ भी आपको टास्क परफॉर्म करना है तो सारा टास्क आपका डिसीजन, आपको हर एक टास्क को परफॉर्म करने से पहले डिसाइड करना होता है कि क्या टास्क करना है। तो इसी के लिए आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट। आपके इसमें दो स्टेटमेंट आते हैं, एक होते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट और दूसरे आपके होते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। तो लिखा है ए प्रोग्राम इज यूजुअली एग्जीक्यूटेड इन द सिक्वेंशियल मैनर। जनरली जो प्रोग्राम होता है वो सिक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट करता है। बट इफ़ यू वांट टू स्किप और रिपीट सर्टेन लाइन्स ऑफ द प्रोग्राम वाइल एग्जीक्यूशन यू यूज कंट्रोल स्टेटमेंट। मतलब अगर हम चाहते हैं कि कभी आपको कोई स्टेटमेंट को स्किप करना है या कुछ स्टेटमेंट है उसको बार बार रिपीट करना है, तो इस टास्क को यूज़ करने के लिए, इस चीज़ को हम यूज़ करने के लिए हमने क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट। दिस चैप्टर वी डिस्कस द सम कंट्रोल स्टेटमेंट। तो दो तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। आपका पहला होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट और नेक्स्ट आपका होता है लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है। सिलेक्शन स्टेटमेंट को ही हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट ट्रांसफर द कंट्रोल टू ए स्पेसिफिक स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन द वेदर ए कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। देर आर 5 सिलेक्शन स्टेटमेंट। मतलब अगर हम चाहते हैं, अगर ये कंडीशन है, अगर ऐसा ट्रू होता तो ये करें, अगर कोई नेक्स्ट कंडीशन है तो उस पर कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करना है, तो डिफरेंट कंडीशन पे आपको अलग अलग टास्क परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। पहला आपका होता है इफ़ स्टेटमेंट, नेक्स्ट होता है इफ एल्स, फिर होता है नेस्टेड इफ, फिर होता है स्विच केस और फिर होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को ही हम क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। तो पहला आपका होता है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, ओनली इफ़ होता है, इफ़ के साथ टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं और कंडीशन अगर यहाँ पे लिखते हैं, ये जो कंडीशन है अगर आपकी ट्रू होती है तो स्टेटमेंट, मतलब ये ब्लॉक ट्रू ब्लॉक होता है, एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं। मतलब कंडीशन अगर यहाँ भी जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन हमने लिखा है, ये टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू है देन ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है इफ एल्स ब्लॉक। इसमें क्या होता है, इफ ब्लॉक के साथ आपकी कंडीशन होती है और फिर एल्स ब्लॉक ओनली खाली रहता है। इसमें क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। तो इफ ब्लॉक को हम ट्रू ब्लॉक बोलते हैं चूंकि कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करता है, और एल्स ब्लॉक को हम फॉल्स ब्लॉक बोलते हैं चूंकि अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स है तभी एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, तो इसलिए इसको फॉल्स ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, एक जनरल एग्जाम्पल आपका दिया गया है। देखिए, अगर हमने कहा x इज ग्रेटर दैन 10 तो y को क्या साइन हो जाएगा, 100, अदरवाइज y को क्या साइन हो जाएगा, 150। हमने कहा है अगर x की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी तो y को 100 असाइन होगा, अगर x की वैल्यू 100 से कम होगी या 100 होगी तो आपको y को क्या साइन हो जाएगा, 150। तो इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं वो अभी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें आएगा। फिर आपका होता है नेस्टेड इफ़, या इसी को बोलते हैं इफ एल्स लैडर। ठीक है, जनरली आपके ये जो यहाँ पे बताया गया वो इफ एल्स लैडर है। इफ एल्स लैडर में क्या होता है, आपके पास कंडीशन जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं तो हम यूज़ करते हैं इफ एल्स लैडर। इसमें क्या सीढ़ी होती है, मतलब अगर आपके पास 2 कंडीशन है या 3 या 4 या 300-400 कंडीशन है तो हम इफ एल्स इफ यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इफ़ के साथ स्टार्टिंग होती है, इफ़ लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो एल्स इफ करके अगली कंडीशन देंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा, अगर ये भी फॉल्स होता तो फिर एल्स इफ करके आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आप कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं, और लास्ट में आपकी अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तो एल्स होता है ये एग्जीक्यूट करेगा। मतलब करेगा कोई एक ही, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगी और रेस्ट ऑफ कंडीशन स्किप कर जाती हैं। अगर ये सेकंड वाली एग्जीक्यूट करेगी तो उसके आगे वाली, अगर ये सारी फॉल्स होंगी तो एल्स, ओनली वन कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं आप बना लोगे, जैसे ये आपका बताया गया है। आपके 3 नंबर हैं, इसमें आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 4 ली, y की वैल्यू 6 ली और z की वैल्यू 8 ली। हमने चेक किया x अगर हमारा y से बड़ा है तो उसी के अंदर हमने चेक किया क्या y जो x है वो z से भी बड़ा है, अगर x y से भी बड़ा है, x z से भी बड़ा है तो आपका x बड़ा होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो आपका z बड़ा होगा। उसी तरह अगर x y से नहीं बड़ा तो ऑब्वियसली आपका y
एक्स से बड़ा है तो यहाँ चेक कर लिया क्या वाई जेड से बड़ा, अगर वाई जेड से बड़ा है तो वाई बड़ा होगा, नहीं तो आपका जेड बड़ा होगा। तो इस तरह के प्रोग्राम हम बना सकते हैं। इफ एल्स लैडर ये जनरली नेस्टेड इफ का आपका प्रोग्राम दिया गया है। अगले टर्न पे स्विच केस है और बाकी चीज़ें हैं वो आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू हम प्रोग्राम करके दिखाएंगे और समझाएंगे। ओके, थैंक यू।